आज हम देखते हैं मांग का नियम। मांग का क्या नियम है? तो किसी वस्तु की मांग और कीमत का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। जब कीमत बढ़ती है मांग कम हो जाती है, कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है, यानी इन दोनों का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है और मांग और कीमत के इस संबंध को ही मांग का नियम कहा जाता है। और जो इन दोनों का आपस में संबंध होता है उसी को हम मांग का नियम कहते हैं। वस्तु की कीमत और मांग का जो विपरीत संबंध होता है, इसका संबंध कोई सकारात्मक नहीं होता बल्कि विपरीत संबंध दोनों का होता है। यानी मांग बढ़ेगी तो कीमत घटेगी, कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। इस तरह से इसका विपरीत संबंध होता है, अर्थात कीमत के कम होने पर मांग बढ़ जाती है, कीमत के बढ़ने पर मांग में कमी हो जाती है। अगर कीमत कम है तो मांग बढ़ जाएगी और कीमत बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी। तो इस तरह से जो है इसका संबंध है। अब आते हैं कि इसकी मान्यताएं क्या क्या हैं। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन ना हो, कहाँ ये नियम फॉलो करेगा, इसकी मान्यता क्या है कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन ना हो, तब तो ये मांग का नियम सटीक बैठता है। दूसरा आता है उपभोक्ता की रुचि, आदत, पसंद आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी उपभोक्ता जिस तरह से चल रहा है, यानी उसकी रुचि बढ़ेगी तो वो कीमत नहीं देखेगा और मांग अपनी कर लेगा। लेकिन इसकी चूंकि नियम की मान्यता यह है कि उपभोक्ता की रुचि, आदत में परिवर्तन ना हो। तीसरा है मुद्रा की मात्रा में भी परिवर्तन ना हो, कि जो उसकी मुद्रा चल रही है वो जो मुद्रा उसकी आय है वो निश्चित होनी चाहिए और कीमत भी बाजार की, तो उसमें अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो फिर मांग का नियम सटीक है। स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में भी परिवर्तन ना हो। जो स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं, जैसे तुमको हमने बताया है कि चाय की जगह इंसान कॉफ़ी पीने लगता है, कॉफ़ी की जगह चाय पीने लगता है, चीनी की जगह गुड़ खाने लगता है, गुड़ की जगह चीनी खाने लगता है। ये स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं, यानी एक वस्तु के स्थान पर हम दूसरी वस्तु का प्रयोग करने लगें, तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वस्तुओं की सभी इकाइयों में समरूपता होनी चाहिए, कि कुछ उनमें दोनों में समरूपता होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि एक तो बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ हो गई, एक बहुत छोटी चीज़ हो गई। तो वस्तुओं की इकाइयों में भी समरूपता होनी चाहिए। अगर समरूपता होगी तभी मांग का नियम होगा। अब प्रोफेसर मॉर्शल ने मांग के नियम, जो कीमत मांग नियम है, उसको ढेकुल कहा है। ढेकुल यानी जो हम बच्चों का देखते हैं शीशा, जो वसा वाला झूला होता है, एक तरफ बैठो तो दूसरा उड़ जाता है, उधर नीचे करो तो उड़ जाता है। तो इस तरह से इन्होंने ये माना है कि मांग वक्र जो होता है वो ढेकुल के समान होता है, यानी शीशा के समान होता है, जो बच्चों का झूला होता है। इसमें क्या इसकी उपमा दी है, तो ढेकुल में जब एक तख्ते पर एक सिरा ऊपर हो जाता है तो दूसरा सिरा नीचे हो जाता है, एक सिरा नीचे रहता है तो दूसरा सिरा ऊपर हो जाता है। तो इस तरह से इन्होंने ये बनाया है कि इस चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि इसमें देख रहे हैं कि जब कीमत 3 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जब किसी वस्तु की कीमत 3 रुपये प्रति किलोग्राम थी तो उसका जो डिमांड थी वो 4 किलो आदमी उपभोक्ता खरीद रहा था। जब वो 3 रुपये प्रति किलोग्राम थी तो उपभोक्ता उसको 4 किलो उसकी डिमांड कर रहा था। लेकिन वहीं देख रहे थे कि जैसे ही इसकी कीमत 6 रुपये प्रति किलोग्राम हुई, उपभोक्ता 1 किलो खरीदने लग गया। एकदम से उसकी मांग क्या हुई, इधर से जो वो उठा और इधर से जाके इधर की तरफ उसकी मांग कम हो गई। तो इस नियम को ये प्रोफेसर मॉर्शल ने बनाया है। इस नियम को ढेकुल नियम कहा जाता है। ढेकुल का नियम इस उदाहरण के द्वारा वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग की विपरीत दिशा है, यानी इसमें विपरीत दिशा का वर्णन दर्शाया गया है। जैसी कीमत बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है। तो इसको एक तरह से जैसे बच्चों का जो झूला होता है, शीशा होता है, उसमें है कि ये नियम एक मांग और कीमत का विपरीत संबंध दर्शा रहा है। अब आ जाता है कि मांग के नियम के क्रियाशील होने के क्या कारण हैं। आखिर मांग का नियम जो है वो कैसे क्रियाशील हो रहा है। नंबर 1, ह्रासमान तुष्टि गुण नियम लागू होना। तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जो ह्रासमान तुष्टि गुण या उपयोगिता ह्रास नियम है, ये आखिर क्या है कि जैसे जैसे हम एक चीज़ की इकाई बढ़ाते हैं, हमें तुष्टि गुण, उपयोगिता सीमांत गुण हमारा कम होने लगता है। तो मांग के नियम और मांगी गई मात्रा के बीच उल्टा संबंध होता है, जिसके कारण मांग वक्र क्या होता है, हमेशा नीचे गिरता है। हमेशा क्या होता है,
नीचे की तरफ बाएं से दाएं की ओर गिरता हुआ दिखता है। अब नंबर 1 हम पहले इसी पर देख लेते हैं, ह्रासमान तुष्टिगुण नियम। ह्रासमान तुष्टिगुण नियम के अनुसार यदि अतिरिक्त इकाई उपयोग करने से तुष्टिगुण घटता है, ये पहले भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो हमारे पिछले वीडियो देखना, उसमें उपयोगिता ह्रास नियम का एक वीडियो है, उसमें क्लियर हो जाएगा। जिसके कारण उपभोक्ता वस्तु की कीमत कम कीमत देना चाहता है, अर्थात अधिक मात्रा क्रय करने पर उसकी कीमत कम हो जाती है। इस प्रकार कम इकाइयों का उपभोग करने पर तुष्टि गुण अधिक होता है, जिसके कारण उपभोक्ता ऊंची कीमत देना चाहता है, अर्थात कम मात्रा में क्रय करने पर कीमत अधिक हो जाती है। यही मांग का नियम है। जैसे हमने एक रोटी खानी है तो हमने जो है उसको उसकी एक करी तो उसकी सीमांत उपयोगिता हमारे लिए माना 9 है। जैसे जैसे हम दूसरी करेंगे उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती जाएगी, यानी इकाई हम बढ़ाते जाएंगे। तो हम इसके लिए तो कीमत ऊंची देना चाहेंगे, लेकिन जो नीचे वाली की कीमत चाहे जितनी भी हो हम उसकी कीमत नहीं देना चाहेंगे। यही एक मांग का नियम कहलाता है। दूसरा है क्रय शक्ति में परिवर्तन। वस्तु की कीमत में कमी होने पर उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। जब वो कम कीमत होगी किसी भी वस्तु की तो क्या होगा, वस्तु की क्रय शक्ति कम हो जाएगी, यानी वो सामान ज़्यादा खरीदने लगेगा। क्रय शक्ति क्या होता है, बढ़ जाती है उसकी, जिससे वो वस्तु की मात्रा पहले से ज़्यादा खरीदता है। वस्तु की कीमत कम होने पर वो पहले से ज़्यादा वो सामान खरीदता है। इसी प्रकार वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता की क्या होता है, क्रय शक्ति कम हो जाती है। तो इसके कारण वो क्या करता है कि वस्तु की मात्रा कम खरीदने लगता है। यही मांग का नियम है। तीसरा आता है क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन। क्रेताओं की संख्या में जब वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उस वस्तु को उपभोक्ता भी प्रयोग में करने लगते हैं। जिस वस्तु की जो है कीमत कम होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ता करने लगेंगे उसका प्रयोग, ठीक है। जो पहले ऊंची कीमत के कारण प्रयोग नहीं कर पा रहे थे वो अब कम कीमत होने के कारण ज़्यादा करने लगेंगे। तो जिस तरह से उपभोक्ताओं की संख्या में भी परिवर्तन होता है, क्रेताओं की संख्या में भी परिवर्तन होने लगता है। कीमत अगर कम हो रही है तो क्रेताओं की संख्या बढ़ जाएगी। जो पहले नहीं कर पा रहे थे उनको लग रहा है अब हमारे बजट में है, हम इसके जो है उपभोग कर सकते हैं। तो ये तुम्हारे 3 नियम हैं मांग के नियम के क्रियाशीलता के कारण। इसको हम एक तरह से ये भी कहेंगे मांग वक्र बाएं से दाएं क्यों गिरता है, इसके भी 3 कारण हैं। मांग वक्र जो है बाएं से दाएं क्यों नीचे की तरफ गिरता हुआ है, इसके क्या कारण है, इसके भी यही तीनों कारण हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मांग की क्रियाशीलता के कारण इसको कह सकते हो, या फिर मांग वक्र बाएं से दाएं गिरने के क्या कारण हैं। अब ये सारे नियम के भी कुछ अपवाद हैं। मांग के नियम के कुछ अपवाद भी कहा गया है कि हाँ इनके कुछ अपवाद हैं। तो कुछ परिस्थितियों में मांग के नियम क्रियाशील नहीं हो पाते हैं, तो ये कुछ अपवाद बन के आ गए हैं। तो उनमें क्या होता है कि मांग वक्र बाएं से दाएं नहीं गिरता है, यह नियम का एक अपवाद मान लिया जाता है कि नहीं, यह हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो क्या है कि पहला है भविष्य में किसी वस्तु के दुर्लभ होने की आशंका या संभावना। अगर भविष्य में कोई वस्तु है उसके दुर्लभ होने की संभावना आ जाती है तो लोगों में क्या होता है, भय फैलने लगता है। जैसे जमाखोरी लोग अगर जमा करने लगेंगे तो इस प्रकार भय के कारण व्यक्ति में वस्तुओं का संचय करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जैसे इस समय लॉकडाउन हो रहा था जब, तो लॉकडाउन के पीरियड में क्या हो रहा था, जैसे ही मोदी जी बोलते थे कि कल से लॉकडाउन या 12 बजे से रात में लॉकडाउन लागू होगा, तो आदमी जो है वो सामान खरीदने भागने लगता था। तब वो कीमत नहीं देखता था, तब वो डिमांड वक्र हमारा नीचे की तरफ नहीं जाता था। वो चाहे जितनी कीमत हो वो खरीदने के लिए, अपनी ज़रूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए भागता ही था। तो इस तरह से भय के कारण व्यक्ति वस्तुओं का संचय करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इस प्रकार कीमत वृद्धि के साथ साथ मांग भी बढ़ जाती है। तुम लोगों ने अभी देखा होगा कि ज़रूरत के सामान भी लोगों ने अपने मनमाने रेट पर बेचे हैं। दूसरा नियम है अनिवार्य वस्तुएं। अनिवार्य वस्तुएं सामान्य हमारे जीवन की जो अनिवार्य वस्तुएं हैं, किसी भी कीमत पर हमें लानी ही पड़ेंगी। इस प्रकार की वस्तुओं में कीमत वृद्धि और मांग से कोई अंतर नहीं पड़ता है। जैसे हमारी नमक है, दियसलाई है, खाने की चीज़ें हैं, दाल चावल है, आटा है, ये सारी चीज़ें अनिवार्य हैं। चाहे जितना महंगा हो जाए, चाहे जितना गरीब आदमी हो, वो भी खाएगा तो है ही है। तीसरा है मूल्यवान और सामाजिक सामान संबंधी वस्तुएं।
अब इसमें क्या होता है, कुछ मूल्यवान वस्तुएं होती हैं जैसे हीरे जवाहरात है, सोना चांदी है, ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसका उपभोग धनी व्यक्तियों द्वारा तो अपनी प्रतिष्ठा के लिए करता है। वो सोचता है अगर हम नहीं पहनेंगे तो हमारे समाज में क्या कोई कुछ कहेगा, तो एक सामाजिक सम्मान बनाए रखने के लिए वो इस पर इन्वेस्ट करता है। यदि ऐसी ही कुछ कीमतें जैसे जैसे वृद्धि होती है उनकी मांग कम होने के स्थान पर बढ़ती जाती है। जैसे अब किसी के यहाँ शादी ब्याह है, कुछ है, तो वो चाहे जितनी भी हो, उसको अपनी सामाजिक सम्मान प्रतिष्ठा बनाने के लिए वो चाहे जितना हो, वो मूल्यवान सामानों पर, सोने पर वो खर्च उसको करना ही कर रहा है। तो मांग वक्र नीचे की तरफ नहीं जाता है, बल्कि कीमत के साथ साथ उसका मांग वक्र भी बढ़ता है। चौथा है उपभोक्ता की अज्ञानता। उपभोक्ता की अज्ञानता, कभी कभी वस्तुओं को उसकी सही कीमत का उसको पता नहीं होता है। वे अज्ञानवश वस्तुओं को अधिक कीमत पर अधिक मात्रा में खरीदने लग जाते हैं। जैसे अभी लॉकडाउन ही हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था कि पता था कि सामान हमें मिलेगा, लेकिन लॉकडाउन में पता नहीं मिले ना मिले, अज्ञानता के कारण पब्लिक क्या हुई थी, एकदम सामान लेने दौड़ने लगी थी। तो वो अधिक से अधिक मात्रा में महंगा से महंगा सामान खरीदने लगता है, तो ये नियम लागू नहीं होता है। पाँचवा है भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना। अगर हमको ये लगता है कि आगे भविष्य में कभी इसकी कीमत बढ़ जाएगी, तब भी उपभोक्ता अधिक से अधिक क्रय करने लग जाता है उस सामान का, और इससे मांग घटने के स्थान पर और बढ़ जाती है। आगे अगला आता है गिफिन का विरोधाभास। गिफिन का विरोधाभास क्या बताता है कि निम्न कोटि की वस्तुएं कीमत गिरने पर उसकी मांग बढ़ती नहीं है। जो निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं, अगर उसकी कीमत घट गई है तो कीमत, उसकी मांग जो है वो बढ़ती नहीं है, बल्कि कम हो जाती है। ऐसे निम्न कोटि की वस्तुओं पर उपभोक्ता अपनी आय का बहुत बड़ा भाग व्यय करता है। यही मांग का जो विरोधाभास है, यानी कीमत घटने पर भी उसकी मांग घट जाती है, ये जो विरोधाभास है, ये गिफिन का विरोधाभास कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये है, माना कीमत बढ़ी इतनी है, ये मांग वक्र चल रहा है हमारा। अब कीमत बढ़ गई तो क्या हो गया, उसकी मांग भी बढ़ गई, कीमत कम हो गई तो मांग भी कम हो गई। तो ये गिफिन का विरोधाभास मांग वक्र, इस तरह से गिफिन का विरोधाभास मांग वक्र कहलाता है। ये क्या होता है, बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता है, ये बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। तो ये गिफिन का विरोधाभास नियम है। ठीक है।